साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। साथियों, जो गहमा गहमी इस समय मिल्कीपुर में है, उसी को टटोलने हम मिल्कीपुर तहसील में बैठे। आप देखेंगे बहुत सारे अधिवक्ता हमारे बीच बैठे हैं। जानेंगे कि वाकई में मिल्कीपुर में चल क्या रहा है। शुभ नाम जानना चाहेंगे हम। महेंद्र प्रताप सिंह। महेंद्र प्रताप सिंह, क्या लगता है कि जिस तरीके से योगी जी तीन बार और 1000 करोड़ रुपए का बताते हैं कि यहाँ उन्होंने सौगात दी है, आपको क्या लगता है कि जनता उस सौगात से खुश होगी? ऐसा है कि योगी जो है अयोध्या लोकसभा में 100 बार आए हैं, 6000 करोड़ की सौगात दिए हैं, उससे जनता को कुछ नहीं मिला। और यहाँ मिल्कीपुर में 3 बार आए, वो फर्जी उनकी घोषणाएं हैं। भारत सरकार का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट जो है जल जीवन मिशन है। कोई गांव ऐसा नहीं बचा कि जहां खुद की सड़क नहीं पड़ी है। उसका खमेजा तो इधर जाएगा, उसके आने में कोई फर्क नहीं। भ्रष्टाचार तहसील से लेके थाने तक चरम पे है, उस पर योगी बाबा का कोई अंकुश नहीं है। ठीक है, मिल्कीपुर की ये जनता है, यहाँ कामरेड टाइप के लोग रहते हैं। यहाँ जो है मिसेन की धरती है। इसको जो है बाबा, योगी, महेंद्र प्रताप सिंह, सतीश तिवारी के बस की बात नहीं है। और जो योगी बाबा के आने पे सतीश तिवारी, महेंद्र प्रताप सिंह आगे रहते हैं, तो उसका बहुत अच्छा असर नहीं जाता है यहाँ की जनता पे। जनता के अजीत प्रसाद पर एक मुकदमा भी ठोका गया, क्या कहेंगे इस पर कि ये कहीं मुकदमा तो ठोको, ये वो है जो है ये योगी बाबा के में ठोको राज चल रहा है ना, जिसके ऊपर चाहो मुकदमा लिख दो। मैं जो है भूगी हूँ योगी राज के मुकदमे का। ठीक है, मेरे ऊपर इस उम्र में 11 लोगों के ऊपर FIR हुई है, जिसमें बलात्कार से लेके जितनी घटनाएं हैं सब है। मेरी 60 साल एवं उम्र है। हमें आप एक चीज कहना चाहेंगे, 60 साल और बलात्कार के मुकदमे में ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि अरे लोगों पर भी हमारी बतिया तो सुनिए। बेटा, भतीजा, 8 गांव के पूर्व प्रधान, मैं भी पूर्व प्रधान हूँ, 8 गांव के पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान मिलके बलात्कार करते हैं। कहीं पुलिस तो पैसा ढूंढ रही है। ढाल क्या रहा, यहाँ जीतने वाला कौन है ये तो भी नहीं कहा जाता। कैंडिडेट सब आ जाए, कहीं न कहीं एक कोई बड़ा चेहरा भाजपा तलाशेगी। भाजपा में कोई बड़ा चेहरा कौन सा? योगी बाबा खुद लड़े क्या? अरे आपके यहाँ विधायक भी रहे होंगे और लोग भी हैं कैंडिडेट जो विधायक पृष्ठभूमि ढूंढ रहे हैं। जो पूर्व विधायक हैं, जब 5 साल वो विधायक थे, हम लोगों ने उनकी मदद किया। उनका जिला पंचायत उनकी बहन को बनाया, फिर उसके बाद उनको विधायक बनाया। उनकी स्थिति ये है कि फिर उनके पिता एक विधायक हो गए, उनके मौसी के बेटे विधायक हो गए, उनके और भाई सब बाबा लिख के तमाम विधायक हो गए यहाँ 5-7। और उसमें सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर अपर कास्ट का कहीं हुआ कभी, तो उनके कार्यकाल में हुआ है। मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ योगी बाबा नहीं आने वाले हैं। नहीं, हम ही कैसे कहेंगे? आपका जो लहजा है, जो नहीं, हम योगी बाबा, मैं योगी बाबा के साथ हूँ, मैं योगी बाबा के साथ हूँ। शुभ नाम सर? हमारा नाम अमरनाथ यादव। अमरनाथ यादव। माहौल किसका है? अब भैया हमारे यहाँ तो सापा भाजपा है, दो ही पार्टी है। चाहे जितनी पार्टियां लड़े आवे, कुछ लड़ाई दो में पार्टी ले भी नकार दिया। अब देखो, वो सब नेता पुरान है भैया। जिला पंचायत थे महेंद्र सिंह के, यहाँ के कुमारगंज से नौना के हैं। अब उनकी बात, हम लोगों की बात अलग है। कैसे मानते हैं कि यहाँ भाजपा आएगी, क्योंकि अवधेश प्रसाद भी तो कर्नाटक से पूरी लगे हैं। जैसे हम बता रहे हैं, जैसे बीजेपी और वो सापा दोनों का ये लड़ाई है। तरीके से अजीत प्रसाद पर मुकदमा दर्ज किया गया, आपको नहीं लगता कि ये कहीं न कहीं ज्यादती है? मुकदमा भाई साहब, राजनीति में मुकदमे की कोई वैल्यू नहीं होती। जो नेता बनता है उसके पास मुकदमे होती है, मुकदमा लगता है। चुनाव का माहौल है और चुनाव के समय अगर किसी नेता पर मुकदमा होता है तो कहीं न कहीं ये राजनीति का शिकार माना जाएगा। हाँ, वो तो है सर। जिसके पास 151/107 का मुकदमा ना हो तो उसके ऊपर मुकदमा लगे तो क्या होगा? आप ही बताइए, आप भी पढ़े लिखे। कहीं न कहीं कमेंट आपका है कि कहीं न कहीं भाजपा ने गलत किया, मुकदमा गलत हुआ। हम गलत किसी को नहीं कह रहे हैं ना, ठहरा तो रहे गलत। लेकिन जैसे भाई साहब हैं, हम लोग हैं, जिसके पास 40 साल 50 साल की उम्र हम लोगों की हो गई और इसके बाद 107/16 का मुकदमा ना हो, इसके बाद ऑटोमेटिक मुकदमा हो जाए, तो आप ही बताइए क्या कैसे? माहौल कैसा रहेगा यहाँ? माहौल तो 2 आदमी का रहेगा। 2 आदमी, साइकिल और भाजपा। क्योंकि बसपा भी तो आई है।
बसपा अब आप जान ही रहे हो आप नहीं, वोट बटोरने की कोशिश उनकी भी रहेगी। तो भाई रामगोपाल तब की भी लड़े थे विधानसभा, जितना पाए थे अब उतना नहीं पाएंगे उपचुनाव में। कि बसपा लड़ जाए त्रिकोणात्मक बना दे तो कभी नहीं बनेगा मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर में अगर रणधीरगंज ब्लॉक जो होता है बाबूजी का है, वहां से कहीं कुछ उल्टा सीधा हो तो 10, 5, 15, 20 हजार का फर्क पड़ सकता है। क्या लगता है कि मित्रसेन के साथ घराने- जुड़ने से, जी। जैसे अवधेश प्रसाद के साथ या सपा के साथ जुड़े वो, तो क्या लगता है कि यहाँ भाजपा के लिए मुश्किल हो सकती है? वो तो है ही है, वो तो सामने आपके सामने रिजल्ट है और रिजल्ट आएगा फिर भी, दो राय नहीं है सर। कालिका तिवारी। कालिका तिवारी जी, जो इस समय का माहौल है आपके मिल्कीपुर का, लग रहा है कि माहौल पूरा गर्म है, लेकिन इस गर्म के माहौल में हथौड़ा कौन मार देगा ये थोड़ा कहना मुश्किल है। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन लड़ाई वही जो बताया सपा और भाजपा के बीच में ही है। 10-5 हजार वोटों से ही हार जीत होने की संभावना है। कौन जीत जाए कौन हार जाए ये आखिरी में ही दोनों चलेगा। जैसे कमजोर कोई नहीं है। अभी एक आप देखेंगे कि 12 साल लड़की के बलात्कार का मुकदमा भी कहीं न कहीं रहा है, और जैसे क्या उसका असर कुछ नहीं पड़ेगा? थोड़ा बहुत जरूर पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो जातिवादिता हावी है उसके आगे सारे जो है गणित फेल हैं। केवल जातिवाद पर ही चुनाव होगा, दूसरे मुद्दे काम नहीं करेंगे इस बार भी, और यही लोकसभा 2024 में भी हुआ था, जातिवादी ही हावी हुई थी। मतलब इतनी बड़ी घटना लोग भूल जाएंगे। भूल जाना अलग बात है, चर्चा करना अलग बात है, लेकिन वोट देंगे जात देखकर, बाकी चर्चा खूब करेंगे। आप पूछेंगे हमसे तो हम बताएंगे कि विकास नहीं हुआ है, सांड चढ़ गए और फला हो गया, धमाका हो गया, इससे हमने वोट नहीं दिया। लेकिन हकीकत बात यही है कि केवल वोट नहीं दिया तो जातिवाद के कारण नहीं दिया, और जिसको दिया उसका अपना सजातीय समझा या ये समझा कि सपा बैकवर्ड की है और ये भाजपा सवर्णों की पार्टी है, इसी को समझ के ही वोट करेंगे। बाकी बात ऑन कैमरा करेंगे कि हमें सांड चढ़ ली और फला हो गया, धमाका हो गया, इसलिए हमने वोट नहीं दिया, विकास नहीं किया। बाकी ये कोई कारण है नहीं विकास का। जिन लोगों ने अवधेश प्रसाद का विकास गिनाते हैं अब कि वहाँ ITI कॉलेज खुलवा दिया, यहाँ कस्तूरबा गांधी पूरा इसके पहले जब वो विधानसभा हारे थे और वो गोरखनाथ बाबा जीते थे, उस समय पूरे यहाँ कैबिनेट मंत्री थे और इनके पार्टी का ही नारा था काम बोलता है, और कैबिनेट मंत्री थे, इतना विकास किया था। एक चर्चा केवल थी, आज भी आप किसी से पूछे कि झूठा मंत्री कौन है, अवधेश, वो नाम बताएगा। छोटा बच्चा पूछ लिया झूठा मंत्री कौन है, अवधेश, पूरा झूठा मंत्री कहे गए, वही जो है अवधेश, फिर चुनाव जीत गए। फंडा तो कुछ रहा होगा। फंडा वही है कि जातिवाद, जब जातिवाद हावी हो जाएगा सारे मुद्दे गौड़ हो जाएंगे। बहुत जगह चर्चा में आया, बात आई कि कैंडिडेट गड़बड़ था। कैंडिडेट गड़बड़ था, क्या गड़बड़ था ये नहीं बताते हैं, कैंडिडेट गड़बड़ था बस यही बता देते हैं। भाई गड़बड़ पता चले कि हाँ क्या गड़बड़ था, मुझे तो नहीं लगा बहुत ज्यादा गड़बड़ था। अब लल्लू सिंह चुनाव हार गए, उनको लोगों ने कहा कि बहुत सुस्त थे, बड़ा तेज तर्रार काम नहीं करते थे। तो गोरखनाथ बाबा तेज तर्रार काम करते थे, तो उनको कहते हैं कि वो ठीक नहीं है। वो तेज काम नहीं करते थे, थोड़ा सुस्त थे, पैर भी ढीली थी उनकी, अपने लोगों को सुनते नहीं थे, तो उनको कहा कि वो सुन लेते थे, तुरंत पार्टी बन के काम करने लगते थे गोरखनाथ बाबा। तो अब उनको भी कह रहे हैं नहीं ठीक है, सुस्त आदमी भी नहीं ठीक है, तेज आदमी भी नहीं ठीक है, कौन ठीक है ये भी नहीं बताएंगे। पूर्व विधायक थे और हारने के बावजूद भी 93,000 लगभग वोट पाए थे, 93,000 से, तो उनको होना भी चाहिए आगे। हाँ, जहाँ मैंने खबरें की है वहाँ कहीं न कहीं इनका विरोध भी दर्शाया गया है। विरोध, आप अगर डिबेट कर रहे हैं और विरोध करने वालों से पूछिएगा कभी कि कभी आपसे गोरखनाथ बाबा की मुलाकात हुई है, किसी काम के लिए उनके पास गए हैं? ऐसे लोग भी कह रहे हैं कि गोरखनाथ बाबा चुनाव हार सकते हैं, जो कभी गोरखनाथ बाबा से काम के लिए गए ही नहीं, वो सुनी सुनाई बातों को कह रहे हैं। संविधान बदल जाएगा वाला मामला चल रहा है। ये सवाल आपने कहीं न कहीं बोली दिया है, तो एक सवाल तो ये बनता है, इस बार क्या लगता है आपको कि संविधान फिर काम करेगा या संविधान अफवाह बन के उड़ गया है? संविधान, ये तो समझ गए हैं कि संविधान अफवाह ही था और संविधान ऐसे नहीं बदल जाता है, वो भी समझ गए हैं। संविधान का मुद्दा इस बार काम नहीं करेगा,
और सुरक्षित सीट है, इसलिए जो है शेड्यूल कास्ट वोटरों में भी बंटवारा होगा। यही कारण है कि भाजपा के जीतने की उम्मीद ज्यादा है। क्या लगता है, कैसा माहौल दिख रहा है? माहौल अभी कुछ नहीं दिख रहा है। भाजपा और बसपा ने अपने कैंडिडेट उतार दिए, भाजपा के कैंडिडेट ना उतारने की क्या मतलब कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चेहरा नहीं ढूंढ पा रही? चेहरा उनके पास है। वो एक ऐसा दल है, एक छोटा सी कार्यकर्ता से लेकर के बड़े कार्यकर्ता तक टिकट मांगने का जो है हिम्मत जुटाते हैं। वो एक ऐसा दल है, किसी दल में आप नहीं देखोगे कि 20-25 लोग लाइन में लग जाएं कि जो है। इससे तो प्रतीत होता है कि वो जो है दल लोकतंत्रात्मक रूप से जो है काम करती है, तभी 20-25 लोग एक टिकट मांग रहा है। वो बूथ अध्यक्ष लेवल का जो है आदमी भी उसमें टिकट मांग रहा है। और दलों में देखेंगे तो आप या तो पैसे वाले या तो अपना जो है खानदानी, इस तरीके से टिकट मांग रहे हैं। वहाँ निश्चित है, इसलिए 20-25 नहीं, इसीलिए जब 20-25 लोगों के कार्यकर्ता आपके हैं, सबको खुश रखना है, सबको साथ लेकर चलना है और टिकट मिलना एक ही व्यक्ति को है। माहौल बीजेपी और सपा में लड़ाई है, दोनों में लड़ाई है, लेकिन एक तरफ से अजीत प्रसाद भारी नहीं पड़ रहे? नहीं, भारी तो नहीं दिख रहे, भारी नहीं दिख रहे हैं, भारी नहीं दिख रहे हैं। भारी जो टिकट मिल गया है दोनों लोगों को, आने वाले समय में हो सकता है अगर अलायंस ना बने तो कांग्रेस भी अपना टिकट दे दे प्रत्याशी। अलायंस तो है ही है, अलायंस बनेगा मान, क्योंकि अभी कांग्रेस वाले बोल नहीं रहे हैं, कांग्रेस वाला भी अपनी होर्डिंग लगाए हैं, उनका भी अलायंस वहां था, लेकिन यहाँ अलायंस हो ना हो ये कहना मुश्किल है। ये अगर आ जाए तो और क्लियर हो जाएगा। अभी जो थोड़ा बहुत है जो है, और कारण भी जीतने के बीजेपी के जो है, सरकार जिसकी होती है अक्सर उसका थोड़ा सा जो है कद ज्यादा बड़ा। कद ज्यादा बड़ा होने का मतलब ये है कि इतनी पुलिस लगा दे और लोगों को निकलने नहीं देगी? नहीं, क्योंकि ये कहीं पुलिस ये फैक्टर अक्सर देखा जाता है। नहीं, पुलिस लगाने से नहीं, पुलिस लगाने से वोटर नहीं डरते हैं। वोटर तो जाता है बैलेट बॉक्स पास जाता है, अपना बटन दबाता है। या तो जो है जैसे पहले कश्मीर में होता था या कहीं अन्य जगहों, या बहुत पहले 400 साल पहले होता था कि हम बैठ गए, हम बड़े आदमी हैं, चलो तुम्हारा वोट पड़ गया, उनका वोट हम मोहर डाल लेते थे जो है। अगर ऐसा पुलिस करवा दे यहाँ, अगर ऐसे सब लोग लगता हो, हमें नहीं लगता पुलिस की हिम्मत है या कोई आ जाए कि दूसरे का वोट जो है डलवा दे। क्या नाम है आपके? हमारा नाम तो हरिराम। हरिराम। हरिराम किस गांव से हैं? दिल्ली की तरफ से। क्या लगता है आपके गांव में क्या चल रहा है? चुनाव कहाँ जा रहा है? घूम तो रहा है सब आदमी, मतलब उसमें सगड़ा भी घूम रहे हैं कि घर घर औरतों को ले जाके, औरतें भी जा रही हैं वोट मांगने? और नहीं मांगने, मतलब मिल रही है आने जाने के लिए, वो बना रहे हैं, वेटिंग करते हैं लोग। लेकिन वही बात ये कि अब की है अनुमान की निकलेगा कि भाजपा है। क्या बात करते हैं? हाँ, सपा के क्षेत्र में भाजपा निकल जाएगी? हाँ, कैसे निकल जाएगी? निकल जाएगी। गांव में ऐसे कुछ माहौल चल रहा क्या? माहौल ऐसा चल रहा है कि जैसे अब हो गए मंत्री हो गए, हाँ? उनके लोग विधायक हो जाए भाई, और कोई आदमी क्या करे? नहीं तो मुलायम सिंह के आप 5 लोगों को देख लीजिए। अखिलेश यादव अध्यक्ष हैं, वो भी सांसद हैं, उनके भाई भी सांसद हैं, उनके परिवार के 5-5 लोग हैं, तो ये तो बड़ी बात थोड़ी है। नहीं, बात तो है, यहाँ तो है, यहाँ तो है ही है ना, उनके पास 5-5 लोग उनके भाजपा में भी अमित शाह का बेटा है और अमित शाह भी हैं, तो इसमें इतनी बड़ी बात तो थोड़ी है कि नहीं। तो यहाँ तो है, हम तो यहाँ मानेंगे चुनाव हाँ भाजपा जीतेगी, जीतेगी, निश्चित जीतेगी। इस बिरादरी से हैं आप? हम तो चौहान से। चौहान। क्या गांव में भी ये बात चल रही? चल रही बात, चलते ही दमसम कभी चल रही बात।